कक्षा 12 के एनसीईआरटी को हम पेज वाइज पढ़ रहे हैं। ये इसका लास्ट पार्ट रहेगा, आज कंप्लीट कर ली जाएगी कक्षा 12 की एनसीईआरटी। और पूरा ध्यान से देखिए वीडियो को पूरा, इससे पीछे एक वीडियो भी ज़रूर देख लें। कक्षा 6 की एनसीईआरटी को भी हम कवर कर चुके हैं पूरा। और प्रश्न संख्या 20 का देखते हैं कौन कौन से पॉइंट दिए गए हैं। ऑफिशियल एनसीईआरटी भी दिखाऊंगा अभी आपको मैं। कौन से अंग्रेज़ अधिकारी हड़प्पा के महत्व को समझने से चूक गए थे? तो कौन से अंग्रेज़ अधिकारी हड़प्पा के महत्व को समझने से चूक गए थे, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, वहीं से मैंने उठाया इसको। अलेक्जेंडर कनिंघम हड़प्पा के महत्व को समझने से चूक गए थे और ये भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक माने जाते हैं। और इसके बाद सर जॉन मार्शल जब अध्यक्ष बने तो ये इस सभ्यता के महत्व को इन्होंने उजागर किया था। सर जॉन मार्शल ने 1921 में सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी। हड़प्पा की सबसे पहले हड़प्पा शहर किसने मोहरें खोज निकाली? हड़प्पा शहर में किसने मोहरें खोज निकाली थी? दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा शहर की खोज हुई थी। कब हुई थी? 1921 में। इसके बाद 1922 में मोहनजोदड़ो शहर की खोज हुई थी। दोनों के दोनों स्थल कहाँ पर हैं? वर्तमान में पाकिस्तान में है। पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। कौन से भारतीय पुरातत्वविदों ने हड़प्पा सभ्यता की खोज से जिनका नाम जुड़ा हुआ है? ये आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो इसका आंसर रहेगा दयाराम साहनी और रखड़दास बनर्जी। इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज की थी। रखड़दास बनर्जी ने हड़प्पा के ही समान मोहरें किस स्थान से खोज निकाली थी? पहले तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा से मोहरें खोज निकाली थी। इसी तरह की मोहरें सेम टू सेम मोहरें उसके अगले साल 1922 में एक और स्थान मोहनजोदड़ो से खोज निकाली थी। किसने? रखड़दास बनर्जी ने। रखड़दास बनर्जी किसके खोजकर्ता माने जाते हैं? मोहनजोदड़ो शहर के खोजकर्ता। इन्होंने इसकी खुदाई करवाई थी। किनके नेतृत्व में? सर जॉन मार्शल इनके हेड थे, दोनों के, रखड़दास बनर्जी और दयाराम साहनी के। किसने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की थी? किसने घोषणा की थी? ये पूरा प्लानिंग के साथ 1924 में इन्होंने घोषित किया गया था पूरे विश्व के सामने कि एक नई सभ्यता खोज ली गई है जो कि मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन है। और ये एक नगरीय सभ्यता है और इस तरह की पक्की ईंटों के कोई भी सभ्यता में प्रयोग नहीं किया गया था। आग से पकाई गई ईंटों का प्रयोग। किसने पूरे विश्व के सिंधु की नवीन सभ्यता की घोषणा की थी? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ये दोनों के लीडर थे। उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे। ये इंडियन आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के ये तब के अध्यक्ष थे 1920, 21, 22 में। अभी प्रश्न संख्या 20 से और क्वेश्चन देख लेते हैं। सर जॉन मार्शल ने किस वर्ष पूरे विश्व के सामने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा की थी? तो सर जॉन मार्शल ने कौन से साल में की थी? 1924 में। हालांकि इससे 2-3 साल पहले 1921 में हड़प्पा को खोज लिया गया था, 1922 में मोहनजोदड़ो को, लेकिन इन्होंने 1924 में पूरे विश्व के सामने इसकी घोषणा की थी। यह है ऑफिशियल एनसीईआरटी का प्रश्न संख्या 20। इसमें जो बताया गया है वही मैंने अभी आपको बताया है। 1924 का वो साल था जब सर जॉन मार्शल ने घोषणा की थी इसकी। और ये है पेज संख्या 21 इसकी, इसके बारे में आगे आपको बताया जाएगा। और ये है एनसीईआरटी का पेज संख्या 22, इसके बारे में भी आगे आपको डिटेल से बताया जाएगा। इस सभ्यता, ये है मातृ देवी की मूर्ति, पेज संख्या 23 पर ये मातृ देवी की मूर्ति है। उस समय मातृ देवी मातृसत्तात्मक थी और मातृसत्तात्मक थी ये सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता मातृसत्तात्मक थी और मातृ देवी की पूजा की जाती थी। ये आद्य शिव की मोहर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। आद्य शिव की यानी प्राचीन शिव के प्रारंभिक रूप इसको माना जाता है। ये जो बैठे हुए हैं योग मुद्रा में, आदि योगी भी शिव का एक दूसरा नाम है। तो 1924 में पूरे विश्व के सामने रखा था इस सभ्यता को सर जॉन मार्शल ने। सर जॉन मार्शल उस समय किस पद पर थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर थे उस समय, अध्यक्ष थे उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के। और हड़प्पा सभ्यता के किस प्राचीन सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध थे? किस सभ्यता की समकालीन थी ये सभ्यता? ये किसके समकालीन थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता उस समय किस देश में फल फूल रही थी? इराक देश में। मेसोपोटामिया के पुरास्थलों से हड़प्पा जैसी मोहरें प्राप्त हुई हैं। तो वहाँ पर खुदाई में हड़प्पा जैसी मोहरें वहाँ से प्राप्त हुई हैं। और मेसोपोटामिया के जो लोग थे इसको किस नाम से जानते थे? हड़प्पा सभ्यता के स्थलों को
मेलुहा बोलते थे इसको, इन सभी स्थलों को संयुक्त रूप से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और सिंधु के तट पर जितने भी स्थल थे। तो ये इराक में सुमेरिया सभ्यता भी इसी का नाम है। मेसोपोटामिया का पुरातात्विक पुरास्थल कैसे बनते हैं ये जो पुरास्थल हैं, संरचनाओं के निर्माण, प्रयोग और फिर उन्हें त्याग दिए जाने पर बनते हैं। पहले तो निर्माण किया जाता है, फिर उन्हें त्याग दिया जाता है। बाढ़ वगैरह से वो यदि ढह जाते हैं उनको त्याग दिया जाता है, फिर उनसे हवा वगैरह से वो टीले के रूप में ढक जाते हैं मिट्टी वगैरह से, और बाद में इनको खोदा जाता है तो पता लगता है कि ऐसा भी जीवन था पहले। तो इसी तरह पुरातात्विक स्थलों को खोजा गया है। पृष्ठ संख्या 21 के बारे में पढ़ते हैं एनसीईआरटी के। टीला किसे कहते हैं? जब लोग एक ही स्थान पर नियमित रूप से रहते हैं तो वह भूमिखंड में के अनवरत उपयोग तथा पुनः उपयोग से आवासीय मलबों का निर्माण हो जाता है, जिन्हें टीला कहते हैं। टीले की खुदाई में ये सारे स्थल मिले हैं हमें, टीले माउंड्स की खुदाई में। और माउंड ऑफ द डेड किस स्थान को नाम दिया गया है? मोहनजोदड़ो को माउंड ऑफ द डेड यानी मृतकों का टीला नाम दिया गया है। टीले के रूप में ये सभी के सभी स्थान प्राप्त हुए हैं। REM व्हीलर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कब बने? ये कब बने थे? 1944 में REM व्हीलर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर बने थे। इन्होंने क्या क्या किया आगे देखते हैं। इनमें से किस स्थल की खोज हाल ही में सबसे बाद में हुई है? कौन से स्थल की खोज सबसे बाद में हुई है? धोलावीरा की खोज सबसे बाद में हुई है। नेक्स्ट, गुजरात के किस क्षेत्र में हुए व्यापक सर्वेक्षण से कई हड़प्पाई बस्तियां प्रकाश में आई हैं? कच्छ में, कच्छ के रण में बहुत सी हड़प्पाई बस्तियां, धोलावीरा भी वहीं मिला है, कच्छ के रण में मिला है। गुजरात में सबसे ज़्यादा स्थान खोजे गए हैं। इस सभ्यता से संबंधित कुछ 1500-1600 साइट खोज ली गई हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं? गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट, पृष्ठ संख्या 22, पेज संख्या 22 को पढ़ते हैं। क्या क्या है इस पेज पर? हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पहनावे के विषय में कैसे पता चलता है? तो पहनावे के विषय में क्या क्या कपड़े पहनते थे वो तो सबूत के तौर पर नहीं मिले हैं, क्योंकि वो मिट्टी में दबकर गल गए हैं। लेकिन जो मूर्तियां हैं उनका पहनावा देखकर पता चलता है कि वो कैसे क्या पहनते थे। मूर्तियों पर चित्रण से पता चलता है कि वो क्या पहनते थे। कुछ हड़प्पा स्थलों से कपास के टुकड़े भी मिले हैं। कुछ एक हड़प्पा स्थलों से कपास के टुकड़े भी मिले हैं। कपास खूब उगाते थे कालीबंगा के लोग। मेहरगढ़ में भी कपास के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़ हड़प्पा से पहले का स्थल था। पेज संख्या 23 देख लेते हैं। हड़प्पा क्षेत्रों से आभूषणों से लदी हुई मरण मूर्तियां मिली हैं। नारी की ये मूर्तियां क्या कहलाती हैं? आभूषणों से लदी हुई देवी की मूर्तियां। उस समय की जो सत्ता थी वो मात्र सत्तात्मक सत्ता थी। उस समय का जो पारिवारिक जो था वो परिवार जो था मात्र सत्तात्मक थी, यानी माता की चलती थी, यानी महिलाओं की चलती थी परिवार में, ऐसा कुछ था उस समय। आभूषणों से नारी की मूर्तियां कहलाती हैं। इनको मात्र देवी नाम दिया गया है। मैंने फोटो अभी दिखाई थी, आभूषणों से लदी हुई मिली हैं और इनकी पूजा की जाती थी। मात्र देवी की पूजा की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग मात्र देवी की पूजा करते थे। ये पॉइंट। मात्र देवी को उर्वरा शक्ति के रूप में भी पूजा जाता था, क्योंकि जो मात्र देवी की मूर्ति मिली है उनकी योनि से पेड़ को उगते हुए ऐसी भी मूर्तियां मिली हैं। पेड़ उगता हुआ उनमें देखा जा सकता है, तो उर्वरा की देवी के रूप में उनको पूजा जाता था। आदिदेशी मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? यह मोहर प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से आदिदेशी की जो मोहर आपको दिखाई थी, जो शिव का प्राचीन रूप जिसको माना जाता है, जिसके साथ चारों ओर चार जानवर हैं। किन स्थानों से अग्निवेदियाँ मिली हैं? कौन कौन से स्थानों से अग्निवेदियाँ मिली हैं? कालीबंगन और लोथल से अग्निवेदियाँ मिली हैं। विशाल स्नानागार से भी एक अग्निवेदी मिली है। विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? ये मोहनजोदड़ो से मिला है। सबसे ज़्यादा स्थान मोहनजोदड़ो सबसे सेफ सिटी मिला है, वहाँ से सबसे ज़्यादा साक्ष्य खोजे गए हैं। पेज संख्या 23 को ये आगे देखते हैं। मोहरों पर उत्कीर्णित पेड़ पौधे किसकी पूजा के संकेतक हैं? मोहरों पर पेड़ पौधे और जानवर वगैरह अंकित किए गए हैं। तो उस समय
जानवरों की पूजा की जाती थी, पेड़ पौधों की, जिस तरह इस आजकल के हिंदू धर्म में भी पूजा की जाती है, पेड़ पौधों और जानवरों की पूजा की जाती है। उसी तरह से उस सभ्यता के लोग भी पेड़ पौधों की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। वो मोरों पर बनाया गया एक सींग वाला जानवर एक श्रृंगी है। तो ये एक काल्पनिक जानवर है, इसी तरह का जानवर कहीं भी नहीं देखा गया है। इसको यूनिकॉर्न इंग्लिश में बोलते हैं, एक सींगा। एक सींगा एक सिंधु नदी इसी की सवारी करता है, ऐसा माना जाता है, जैसे कि मोहनजोदड़ो जो मूवी है उसमें दिखाया गया है। तो ये एक सींग वाला जानवर काफ़ी सारी मोहरों पर, सबसे ज़्यादा मोहरों पर यही जानवर का चित्र मिला है, खासकर मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों पर। तो एक काल्पनिक जानवर था। मोहरों पर अंकित एक आकृति जिसे पालथी मारकर योगी के मुद्रा में बैठा दिखाया गया है, और कभी कभी जिसे जानवरों से घिरा दर्शाया गया है, को खालिस्तान नाम दिया गया है। ये मोर आपको मैंने दिखाई थी। तो ये किसकी, एक योग मुद्रा में बैठे हुए व्यक्ति की तीन सिंगों का मुकुट वो पहने हुए है। तो उसको क्या नाम दिया गया है, आद्य शिव, यानी शिव की प्रारंभिक इमेज है, प्रारंभिक चित्र शिव का, भगवान शिव का माना गया है। कई इतिहासविदों ने इसको बताया है। ये लोग विष्णु की पूजा नहीं करते थे, ये पॉइंट याद रखें, ये कई एग्जाम्स में पूछा गया है। ऑप्शन में दे दिया गया कि किस देवता की ये लोग पूजा नहीं करते थे, तो उसमें विष्णु का ऑप्शन भी रहा है। तो विष्णु गलत है, विष्णु की पूजा ये नहीं करते थे। विष्णु भगवान की, शिव भगवान की ज़रूर करते थे। ये कहीं भी मंदिर के साक्ष्य यहाँ से नहीं मिले हैं। इतने स्थलों की खुदाई हो चुकी है, लेकिन किसी भी स्थल से मंदिर के साक्ष्य बिल्कुल भी नहीं मिले हैं। ये लोग अपने घरों में पूजा करते थे, माता देवी वगैरह की। मंदिरों का निर्माण इन्होंने नहीं किया था। पेज संख्या 23 में देखते हैं, हिंदू धर्म के प्रमुख देवता भगवान शिव का आरंभिक रूप क्या कहलाता है। भगवान शिव का आरंभिक रूप को क्या नाम दिया गया है, आद्य शिव। आद्य शिव मोर जो आपको मैंने दिखाई थी, कहाँ से मिली थी, मोहनजोदड़ो से वो मिली थी। पत्थर की शंकुआकार वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पत्थर की शंकुआकार वस्तुएं मिली हैं, उनको क्या माना गया है, लिंग माना गया है। लिंग की भी पूजा ये लोग करते थे। संदर्भ सभ्यता के लोग लिंग व योनि की पूजा करते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस सभ्यता से संबंधित। लिंग, शिवलिंग की पूजा आरंभ। लिंग की पूजा से शिवलिंग की पूजा आरंभ हो गई थी। शिवलिंग, तो शिवलिंग भी वहाँ से मिला है। उस समय की मूर्ति पूजा प्रचलित थी। उस समय भी मूर्ति पूजा वर्तमान के हिंदू धर्म की तरह मूर्ति पूजा उस समय प्रचलित थी। लिंग एक प्रस्तुतिकृत पत्थर को कहा जाता है जिसकी पूजा भगवान शिव के रूप में होती थी, और ये अपने घरों में ही स्थापित रखते थे इनको, लिंग और योनि को, और उनकी पूजा करते थे। इनके चित्र भी अभी आपको दिखा। ये यहाँ की खुदाई में मोहरे और लिंग मिले हैं। ये वाली तो मोहरे प्रतीत होती हैं कि मोहरे हैं, बाकी ये जो है कीमती पत्थरों से बनाई जाती थी। ये लिंग माने जा सकते हैं, लिंग माने गए हैं। तो इनकी पूजा होती थी इस समय में। पेज संख्या 24 पर ये चित्र दिया गया है। ये पक्की मिट्टी का खिलौना गाड़ी है, उसका चित्र है, पक्की मिट्टी का बना हुआ। तो फ्रेंड्स, ये है उस समय का समाधान। शव के साथ में ये जो बर्तन है वो भी दफनाए जाते थे। तो ये किसी अमीर महिला का चित्र जो लगता है ये कब्र का, क्योंकि काफ़ी आय को ऊंचे लेवल के बर्तन इनके साथ दफनाए गए हैं। तो ये एक हड़प्पाई समाधान है ये। तो फ्रेंड्स, ये था इसमें प्राचीन भारत का इतिहास प्लेलिस्ट, आप ज़रूर देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हर एक वीडियो के इतिहास के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी उस प्लेलिस्ट का लिंक। उसमें फ्रेंड्स मैंने प्रीवियस हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस 6 वीडियोज में कवर किए हैं, सभी के सभी क्वेश्चंस पिछले 20-30 सालों के। और फ्रेंड्स, NCERT के भी सभी पार्ट्स उसमें कवर किए हैं। बाकी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियोज़ भी उसमें कवर किए हैं मैंने। ऋग्वेद में 1500 से 1000 ईसा पूर्व के टाइम पीरियड में ऋग्वेद लिखा गया था। में उल्लेखित सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद ही है। तो उसमें उल्लेखित रुद्र नामक देवता कौन है, शिव है। तो शिव का प्रारंभिक नाम था, क्या था, रुद्र था। तो शिव को रुद्र नाम से उसमें लिखा गया है। तो इससे ये साबित होता है कि जो आद्य शिव की मोर थी उस पर शिव नहीं थे, ये
क्योंकि ऋग्वेद में तो उस टाइम तो रुद्र के नाम से जानते थे शिव को, इस नाम से, पशुपति नाम से कोई भी नहीं जानता था। क्या ऋग्वेद में भगवान शिव का नाम पशुपति लिखा गया है? तो नहीं लिखा गया है, उनको रुद्र नाम दिया गया है। पशुपति मोर उसको बोलते हैं जो है पशुओं के चारों ओर जो आलती चौकड़ी मारकर बैठे हुए हैं। आद्य शिव की मोर में जो व्यक्ति दिखाए गए हैं उनको पशुपति शिव नाम दिया गया है। पशुपति शिव भी बोल देते हैं और आद्य शिव भी बोल देते हैं। तो वो भगवान शिव नहीं थे, इस तर्क से ये साबित होता है। क्या ऋग्वेद में भगवान शिव को एक योगी के रूप में दिखाया गया है? तो एक योगी के रूप में भी नहीं दिखाया गया है। तो ये उस मोर के जो तर्क को खंडन करते हैं कि वो भगवान शिव थे, एक योगी के रूप में भी नहीं दिखाया गया है, पशुपति के रूप में भी नहीं। आद्य शिव मोर पर चित्रित पुरुष का ऋग्वेद के विवरण से कोई मेल नहीं है। तो उस पुरुष का ऋग्वेद के मेल से कोई भी मेल नहीं है। उसको समन भी माना जाता है। समन यानी सेवड़े जिनको बोलते हैं, जो काबू कर सकते हैं भगवान से डायरेक्ट, जिनके लिंक होते हैं, वो व्यक्ति भी माना जा सकता है उनको। सामान्य रूप से जानवरों का स्वामी पशुपति कौन होता है? सामान्य रूप से जानवरों का स्वामी होता है। आद्य शिव मोर पर उकेरे गए योगी को कुछ विद्वान मानते हैं, क्या मानते हैं? उनको समन मानते हैं। समन कौन होते हैं? समन वे महिलाएं व पुरुष होते हैं जो जादुई तथा इलाज करने की शक्ति होने का दावा करते हैं, साथ ही दूसरी दुनिया से संपर्क साधने में सामर्थ्य का दावा भी ये लोग करते हैं। तो ऐसे लोग पहले भी रहे होंगे, वर्तमान में भी ऐसे बहुत से आपको डोंगी टाइप के बाबा मिल जाएंगे। तो उन्हीं की तरह का कोई व्यक्ति होगा शायद, उसकी मोर होगी, उसने बनवाई होगी अपनी मोर प्रचार के लिए, ऐसा भी मान लिया ऐसा भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जिस सभ्यता की लिखित साक्ष्य नहीं मिले हों उसका ऐसा ही आइडिया लगाए जाते हैं। छोटे आकार के शंकु जो सुंदरता से तराशे और तैयार किए गए थे, ये किन पत्थरों से बने थे? किन किन पत्थरों से बने थे? अभी मैंने शंकु आकार के आपको दिखाए थे कुछ एक मोहरें और लिंग के जो हैं लिंग देवता के बनाए गए जो मॉडल थे वो दिखाए थे मैंने आपको। तो ये किन किन से बने थे? लाजवर्मणि, जैस्पर और चार्ल्सटेडनी, ये महंगे पत्थर थे, इनसे ये बने हुए थे। विद्वानों ने इन तरह से हुए पत्थरों को लिंग बताया है। यह भी संभावना बताई गई है कि इनका प्रयोग खेलों में होता था। तो ये भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। कुछ लोग ये भी मान लेते हैं जो लिंग मिले हैं जगह जगह पर, लिंग और योनि के जो पत्थर मिले हैं, तो उनको जैसे चौपड़ वगैरह कुछ एक शतरंज टाइप के खेल खेलने के लिए इनका प्रयोग किया जाता होगा, ऐसा भी मान लिया गया है। हड़प्पा सभ्यता के हर एक नगर के बारे में अलग से क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं, उनको भी आप ज़रूर देख लें। ये NCERT कंप्लीट हो गई है हमारी, और दूसरे ट्रिक से वीडियोस भी आप देख लें। ट्रिक से हमने समझाया है बहुत से टॉपिक को हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ही, बहुत से जो पॉइंट हैं, नदियों, कौन सी नदी के किनारे कौन सा स्थल था, ये सभी के सभी। लोथल को यदि याद रखना है तो लोबी वर्ड याद रखें, बी से बन जाएगा बोगवा, लो से बन जाएगा लोथल, इस तरह याद रख सकते हैं आप। यह है उस समय की पशुपति मोर। तो पशुपति मोर के चारों ओर चित्र किन किन जानवरों के हैं? ये कौन सा जानवर है, ये कौन सा जानवर है, ये कौन सा जानवर है और ये कौन सा जानवर है। गाय के चित्र उस समय कहीं भी नहीं मिले हैं, तो ये पॉइंट भी याद रखें। तो कौन कौन से जानवर हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट मोर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ज़रूर लिख कर बताइए कमेंट्स में, अपनी मेमोरी को ज़रूर शार्प कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने।